Hello and welcome, buddies. How are you all? Today we are going to discuss a very interesting topic, that is magnetic materials. Okay, so there is a large variety of elements and compounds on Earth. So Faraday has classified all these materials, mostly materials, in three categories. That is paramagnetic, ferromagnetic, and diamagnetic. Actually, paramagnetic and ferromagnetic are somehow similar. They have similar tendencies, what they actually refer to the properties. Okay, and the different thing is diamagnetic. So we are talking about the diamagnetic. That let's start with its definition. That is, the diamagnetic substances are those in which the individual atoms or molecules or ions do not possess any net magnetic moment on their own. When such substances are placed in an external magnetizing field, they get feebly magnetized in a direction opposite to the magnetizing field. तो इसका मतलब, मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ कि इसका मतलब ये याद रखना है कि हम डायमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. एक्चुअली मैं सबकी ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे इनको याद लर्न करना है. ठीक है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की अभी जो मैंने डेफिनेशन बताई आपको, तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई एक वो रखा हुआ है, कोई एक सब्सटेंस रखा हुआ है जो कि डायमैग्नेटिक है. ठीक है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेगा, इनको फीबली मतलब रिपल करेगा. डी फॉर से याद रखना, डी फॉर डिस्टेंस. तो डी फॉर डिस्टेंस मतलब रिपल करेगा. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस आ जाएगी, मतलब ये ऐसे जाएंगी कुछ, ये ऐसे जाएंगी कुछ, समझ रहे हैं, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, थोड़ा सा रिपल होकर. तो आप यहाँ पे देखें कि इनके बीच में डिस्टेंस आ गई जहां पर ये सब्सटेंस रखा हुआ है. ठीक है, तो ये होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. और अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करें, मतलब पैरामैग्नेटिक और अभी मैं बताऊंगा फेरोमैग्नेटिक, तो दोनों एक्चुअली सिमिलर है. बस क्या होता है, पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं वो वीकली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को. ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक में जैसे कोई सब्सटेंस रखा हुआ है जो कि पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, पैरा लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर रखा हुआ है तो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब वो कुछ इस तरह से हो करके जाएगा. ठीक है, ये है कौन सा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल. तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाती है, और इसको आप लर्न कर सकते हैं पी फॉर पास. ठीक है, पास मतलब पास में हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब अट्रैक्ट करता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. तो बस पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में अंतर सिर्फ इतना है कि पैरामैग्नेटिक जो होता है वो इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वीकली अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक होता है वो इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है. ठीक है, बात अंदर सिर्फ इतना है. तो अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जो कि है लिक्विड की बात करें. मतलब अगर कोई पैरामैग्नेटिक लिक्विड रखा हो किसी उसमें मैग्नेटिक फील्ड्स में, मतलब ये जैसे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल रखा हुआ है. ठीक है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ऊपर एक चाइना डिश रखी हुई है. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ठीक है, डायमैग्नेट, अगर इसमें कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा हुआ है, मतलब लिक्विड है या फिर कोई पाउडर है, ठीक है, सपोज के लिए, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा. इसमें दो कंडीशन, दो केसेस है कि जब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल पास में होंगे, और जब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल बिल्कुल दूर दूर होंगे. ठीक है, ये मैंने थोड़ा पास कर दिया लेकिन एक्चुअली में दूर है. ठीक है, तो जब ये दूर दूर होंगे, ये भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कोई लिक्विड भरा हुआ है या फिर कोई पाउडर भरा हुआ है. ठीक है, इसमें भी सेम चीज है, डायमैग्नेटिक. तो अगर जब पास में होगा तो इसका बिहेवियर कैसा होगा. ठीक है, ये देखते हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इसका बिहेवियर होगा कुछ इस तरीके से, बीच में अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, और अगल बगल, अब जब बीच में अट्रैक्ट करे तो वाटर का, लिक्विड का जो किनारे वाला लेवल है वो तो राइज करेगा ही. ठीक है, तो ऐसा बिहेवियर होता है उसमें, बीच में अट्रैक्ट होता है. और अगर हम डिस्टेंस दूर कर दें इसकी, ठीक है, डिस्टेंस अगर हमने इसकी दूर दूर कर दी, यहाँ पे थोड़ा सा फिगर बना है. ठीक है, फिगर में मत जाइए, बस थोड़ा समझने की कोशिश करिए. ठीक है, अगर ऐसा है तो इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, ऐसा, बीच में रिपल, मतलब बीच में लिक्विड का लेवल हाई हो जाएगा और किनारे कम हो जाएगा. ठीक है, बस इतना अंतर है. बस अब ये याद रखना है, ये मैंने दो अलग अलग चीजें नहीं बताई हुई है, एक ही चीज है मैंने बताई, बस अंतर क्या किया है, इसमें पास में कर दिया है, इसमें थोड़ा दूर है. ठीक है, ये शेडेड किए दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा. ठीक है, ये डायमैग्नेटिक था. अगर हम यहाँ पे सिमिलरली अगर हम पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक की बात करें, तो रिमेंबर करना है आपको कि पैरामैग्नेटिक मैंने जैसे बताया और फेरोमैग्नेटिक बताया, दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं. बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट करता है, और जबकि जो फेरोमैग्नेटिक होता है वो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करता है.
तो इसको हम समझ सकते हैं ऐसे, जैसे ये इसी सिमिलर चीज को चाइना डिश रखी हुई है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। इसमें कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भरा हुआ है। इसमें आप देखें, इसमें भी सिमिलरली दो कंडीशन है, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल पास में है, एक में अब ये जो दूसरा फिगर बना रहा हूँ इसमें दूर है, ठीक है। ये चाइना डिश से रखी हुई है, इसमें भी पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसमें भी पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेवियर नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब पास में होंगे, मतलब मैग्नेटिक जब पास में रखा होगा, तो उसका बिहेवियर कुछ इस तरह से होगा। मतलब जस्ट इसके अपोजिट आप समझ सकते हैं, जो मैंने ऊपर फिगर जस्ट बनाया हुआ है उसमें क्या होता है कि बीच में अट्रैक्ट, लेकिन इसमें बीच में क्या करता है, रिपल कर रहा है, और ऐसे फिगर बनेगा इसका, ठीक है। और अगर हम डिस्टेंस दूर कर दें और पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, नीचे जो हमने ये फिगर बनाया है इसके जस्ट अपोजिट। तो मतलब ये कैसे हो जाएगा, ऐसे, और बीच में इसका लेवल कम और किनारे फिर हाई, समझे बात को, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिगर पे मत जाना भाई, थोड़ा फिगर बनाने की दिक्कत है मेरे पास, ठीक है। समझ गए होगे आप कि ये हो गया पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी। तो अब अगर कुछ छूट रहा है, मतलब सेम चीज को हम ऐसे भी बता सकते हैं किसी लिक्विड, मतलब यूट्यूब में, मतलब यूट्यूब कह रहा हूँ, मतलब एक यू शेप्ड ट्यूब है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है, और यहाँ पे नॉर्थ पोल कर दीजिए, यहाँ पे साउथ पोल कर दीजिए, तो उसका लेवल राइज होगा कि अप होगा, सिंस पैरामैग्नेटिक है तो अट्रैक्ट करेगा, तो ये लेवल अप होगा। और इसमें इस केस में डाईमैग्नेटिक है, तो इसका लेवल क्या करेगा, लिक्विड भरा हुआ है इसमें, ठीक है, डाईमैग्नेटिक लिक्विड है, तो इस केस में अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें डाउन कर जाएगा लिक्विड का लेवल, ठीक है। बस सेम चीज़ें हैं, बस थोड़ा मैंने मतलब चाइना डिश में आप बात कर सकते हैं इसके बारे में, या फिर यू शेप्ड ट्यूब के बारे में बात करते हैं। तो थैंक यू गाइस ये वीडियो देखने के लिए, और मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। और भाई लाइक भी मारे जाना अगर वीडियो समझ में आ गया हो तुम्हें। अगर कोई भी चाहते हो कि मैं इंप्रूवमेंट दूं कुछ इस वीडियो में, क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो इसके लिए इस वीडियो के नीचे सबसे नीचे जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।